देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ग्रीन एनर्जी के कारोबार में उतरने जा रही है। इसके लिए दो कंपनियां बनाई गई हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी। लेकिन खास बात यह है कि मुकेश अंबानी ने इन दोनों ही कंपनियों को संभालने का जिम्मा अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को दिया है। अनंत अंबानी को इन दोनों कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले फरवरी 2021 में अनंत अंबानी को रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो वहीं एक साल पहले अनंत अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में भी शामिल किया गया था। इस बोर्ड में मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी पहले से ही शामिल हैं। मुकेश अंबानी अब छोटे बेटे अनंत अंबानी पर भरोसा जता रहे हैं। अनंत की बोर्ड में नियुक्ति से अब मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों का रिलायंस के अहम कारोबार में प्रतिनिधित्व है। रिलायंस एनर्जी कारोबार में 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेगी। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के अलावा रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी के लिए 5 और कंपनियां बनाई हैं। इनमें रिलायंस एनर्जी स्टोरेज, रिलायंस सोलर प्रोजेक्ट्स, रिलायंस स्टोरेज, रिलायंस न्यू एनर्जी कार्बन फाइबर और रिलायंस एनर्जी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस शामिल है। इन सभी 7 कंपनियों में 3-3 डायरेक्टर हैं और शंकर नटराजन इन सभी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। हाल ही में कंपनी के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को अलग करके एक अलग कंपनी रिलायंस ऑयल टू केमिकल बनाई गई है। सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको ने भी इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। माना जा रहा है कि ये रिलायंस की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। अनंत अंबानी को नए कारोबार की जिम्मेदारी देकर मुकेश अंबानी ने साफ कर दिया है कि वो अपने तीनों बच्चों को कारोबार में बराबर हिस्सा दे रहे हैं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी को नवंबर 2019 में जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया था। अप्रैल 2018 में वे सावन मीडिया के बोर्ड में शामिल किए गए थे। अक्टूबर 2014 में उन्हें रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। सिर्फ बेटों को ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी को भी बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं। नवंबर 2019 में ईशा अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म्स और जियो लिमिटेड के बोर्ड में शामिल किया गया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड में शामिल किया गया था और अक्टूबर 2014 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे ग्रुप की सभी कंपनियों के बोर्ड में शामिल किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी आने वाला है। इन दोनों कंपनियों का आईपीओ आने के बाद ग्रुप की 3 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएंगी। मुकेश अंबानी अब 64 साल के हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इन्वेस्टर कम्युनिटी में इस बात की चर्चा अब होने लगी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगला चेयरमैन कौन होगा, तीनों बच्चों में कौन होगा जो मुकेश अंबानी की जिम्मेदारी और सपने को आगे लेकर जाएगा। साल 2002 की घटना को मुकेश अंबानी कैसे भूल सकते हैं, जब पिता धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद उनमें और भाई अनिल अंबानी में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। ये मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहा। धीरूभाई अंबानी ने अपने रहते कारोबार का बंटवारा नहीं किया था। सालों की लड़ाई के बाद मुकेश अंबानी के खाते में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल टू केमिकल बिजनेस आया, जबकि अनिल अंबानी को एनर्जी, फाइनेंस और टेलीकॉम बिजनेस मिला। अब मुकेश अंबानी नहीं चाहते कि जो समय उन्हें देखना पड़ा वही उनके बच्चों के साथ भी हो। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने तीनों बच्चों को पूरे कारोबार में बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं।